केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में शिरकत की। कांग्रेस के सभी विधायक राज्यसभा चुनाव से पहले शिमला पहुंचे, जिस पर मनोहर लाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुझे लगता है मौसम खराब हो गया है, शायद वो वापस ना लौट पाए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में शिरकत की। राज्यसभा चुनाव को लेकर मनोहर लाल ने कहा है कि बीजेपी ने अपने सिंबल पर केवल एक ही उम्मीदवार खड़ा किया है, जबकि कांग्रेस ने एक उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार भी मैदान में है। उन्होंने कहा है कि जो विधायक है उन्हें अपनी अंतर आत्मा की आवाज के अनुसार वोट देना चाहिए। मनोहर लाल ने कहा है कि इस वक्त वे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय भाटिया की जीत पक्की है। बाकी मुकाबला कांग्रेस और आजाद उम्मीदवार के बीच है। उन्होंने यह भी कहा है कि आजाद उम्मीदवार अपने तरीके से ताकत लगा रहे हैं और सभी से अपील की है। देखिए, बीजेपी ने अपने सिंबल पर एक ही कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है और बाकी एक कैंडिडेट कांग्रेस का स्वाभाविक उन्होंने खड़ा किया है, एक इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है। इसमें जो सांसद है, विधायक है, उन विधायकों ने ही अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट देना है। इस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो एक कैंडिडेट यानी संजय भाटिया जी, उनकी जीत सुनिश्चित है। बाकी मुकाबला उन दो कैंडिडेट्स में है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने तरीके से जोर लगाए हुए हैं। उन्होंने सब लोगों से अपील की है। मुझे लगता है कि हम क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा सपोर्टेड कैंडिडेट जो है उसको जीत होनी चाहिए, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मनोहर लाल ने कहा है कि हमारे जो एक्स्ट्रा वोट हैं, हमने उन्हें आजाद उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए इस्तेमाल किया है। समर्थन देने के बाद कौन क्या करेगा, यह उनका निर्णय है और उनका काम है। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस के विधायक शिमला पहुंच गए हैं, जिस पर मनोहर लाल ने चुटकी लेते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि मौसम खराब है, शायद वे वापस न लौट पाएं। हमने अपने जो एक्स्ट्रा वोट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। इस सपोर्ट करने के बाद किसने क्या करना है, किसकी क्या किस्मत है, ये वो जाने, उनका काम है। मुझे लगता है मौसम खराब हो गया, पता नहीं शायद वापस ना लौट पाए। गैस के मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि मुझे जानकारी मिली है कि जो बड़े शिप रुके हुए थे वे वहां से निकल चुके हैं और यहां पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा है कि गैस की कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इसके बावजूद यदि किसी प्रकार कोई समस्या आए तो ऊर्जा की दृष्टि से पावर का उपयोग जहां गैस और डीजल पेट्रोल की जगह आवश्यक होगा उतना किया जाएगा। हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। बता दिया कि काफी राहत अब इस बात से मिली है कि जो गैस के बड़े शिप जो रुके हुए थे वो आज वहां से निकल चुके हैं। कल तक यहाँ पहुंचेंगे और गैस की कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। फिर भी किसी प्रकार की कोई अड़चन आएगी, ऊर्जा के नाते से पावर की जो उपयोगिता, जहाँ गैस की जगह अथवा डीजल पेट्रोल की जगह जितनी उपयोग है उतना हम करेंगे। पावर की हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमने ई व्हीकल्स को भी प्राथमिकता देकर के आगे बढ़ाने की बात कही है। ई कुकिंग की बात भी कही गई है, ताकि इस नाते से ये कठिनाइयां दूर की जा सके। बहरहाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भरोसा दिलाया है कि गैस और ऊर्जा की कोई कमी नहीं आने वाली है और सभी आवश्यक इंतजाम किए जा चुके हैं। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट, टोटल टीवी न्यूज।